नहीं तो पास आए लखनऊ और देखा जाएगा, जाएंगे तो कुछ मिलेगा और नहीं मिलेगा तो देंगे या फिर सामूहिक रूप से जीत लेंगे। अब बरसात के बाद अब हम चले गए, कमेटी बनी, प्रस्ताव बना, लेकिन उस प्रस्ताव को पास नहीं किया गया। आज 9 महीने हो गए और घंटे का काम है, वरिष्ठ अधिकारियों को बुला करके हमारे भविष्य का निर्धारण कर सकती है। और बिल्कुल सुशील जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ विनय कुमार सिंह जी भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, मनोज राय जी का भी स्वागत करते हैं। और पहले मनोज जी से सुन लेते हैं, फिर विनय जी के पास आते हैं, फिर साई जी से मैं सवाल करूंगा कि साई जी आज तो देवेंद्र प्रताप जी से मिले, क्या चर्चा हुई थी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले सीधा मनोज जी से। मनोज जी, आज शिक्षा मित्रों का काला दिवस था, और काला दिवस तो इसलिए था कि उनका परिवार ही टूट चुका है। आज सुशील यादव की बातें बता रही है, मन रोंधा हुआ है, और अगर उनसे थोड़ी और चर्चा कर देते तो वो रो पड़ते, और इसलिए मैंने दोबारा उन्हें रोक कर, जब वो भावुक हो गए थे, बहुत ज्यादा रोने की स्थिति में चले गए थे, तो रोक के मैं बोला 2 मिनट ताकि वो अपने मन को संतुष्ट कर पाए। इस स्थिति में क्या सोचेंगे आप? सोचिए। नमस्कार मिश्रा जी, बहुत दुखद स्थिति है, बर्दाश्त नहीं होता है, हम भी नहीं सुन पा रहे थे। और जो स्थितियां हैं, अभी जो चर्चा कर रहे थे, नोएडा की बात उन्होंने किया। नोएडा में 10,000 रुपए में रेड़ी खोमचे पर भी कोई काम नहीं करता है सर। इतना महंगा शहर है, कैसे वो सफर करते होंगे, कैसे वो कर पाते होंगे। मेरी जो स्थिति थी, आज मैं उनके काला दिवस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं हो पाया। किसी रिलेटिव की डेथ के कारण मुझे दोहरी घाट जाना पड़ा, वहीं से लौट रहा हूं, अभी भी बस में हूं और आवाज भी बहुत हो रही है। मैं इतना कहूंगा कि आप दूसरे पार्टिसिपेंट से बात करें, मैं बात करने की पोजीशन में भी नहीं हूं। चलिए कोई नहीं, आप यात्रा करिए, और जब कोई पर्सनल और रिश्तेदारी में कुछ दुर्घटना घट जाती है तो आदमी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। विनय जी, अभी आपने सुशील जी की बात काफी तन्मयता से सुन रही है, बड़ी धैर्य से, और साई जी ने आज एक थोड़ा सा आश्वासन जब ये दिया कि धरना विधिवत रहेगा, तो कुछ थोड़ी राहत अनुदेशक शिक्षा मित्रों को मिली, और कमेंट में कुछ उन्होंने धनात्मक मतलब पॉजिटिव बातें लिखना शुरू की। टूट चुके हैं बार बार बातों से। आज काला दिवस था आपके। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सहयोग के लिए सुशील जी ने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया। मिश्रा जी, बात तो सही है। मैं सुशील की बात सुन रहा था और उनके आंसू छलके नहीं, बाकी सारी बातें उन्होंने कह दी। जो दिक्कतें थी, जो चीजें उन्होंने देखी, ये वही देख सकता है जो व्यक्ति दौड़ भाग करता है, जो व्यक्ति अपने साथियों के बीच जाता है। उनकी जो दुख है, जो उनका दर्द है, वो बखूबी समझ सकता है। और मैं सुशील जी की इतनी बात सुन रहा था जो शिक्षा मित्रों के दर्द के बारे में बयां कर रहे थे, वास्तव में बहुत पीड़ादायक है। जैसे जैसे उन्होंने बताया कि नोएडा में एक शिक्षा मित्र कितनी दूर जाते हैं और दिन भर विद्यालय रहने के बाद शाम को वो दुकानों पे काम करते हैं, तो किसी तरह घर गृहस्थी चलती है। और वास्तव में बहुत पीड़ादायक, कहीं की स्थितियां तो बहुत खराब है। और यही स्थिति हमारे अनुदेशक साथी, हमारे छोटे भाई अनुदेशक विक्रम सिंह जी जुड़े प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी यही स्थिति है। 7,000 रुपए में लोग काम कर रहे हैं। एक शहर से गांव तक जाना है, जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा कहीं इनका पेट्रोल उसमें से खर्च हो जाता आने जाने में। वास्तव में बहुत विकट स्थितियां हैं। अब सरकार को समझ नहीं आता कि उनको निर्णय क्या लेना है। दुनिया भर का पैसा वो बहा रही है, हर तरह, हर जगह, हर योजना में पैसा दे रही है। क्या उनको इन शिक्षा मित्रों और शिक्षकों का और इन अनुदेशकों का दर्द नहीं समझ में आता है? क्या इनके ये वोटर नहीं है? क्या इनका परिवार इनका वोटर नहीं है? हाँ, आप इनकी संख्या देखिए, इनकी स्थितियां देखिए।
या कौन सा ऐसा द्वेषपूर्ण तरह की बात चल रही है जिनके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा? अरे भाई, ये भी हम ही लोग इतने कार्य करते हैं। चलो हम लोग पूर्णकालिक हैं, ये लोग एक एडहॉक बेसिस पे है, मगर है तो मनुष्य ही, काम तो वही करते जो हम करते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो। तो कम से कम सरकार को इतना हम लोग डिबेट लगातार करते रहते हैं, इनके बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। आजकल तो ये बात हकीकत है कि इतने कम पैसे में, तो जैसा अभी मनोज राय जी ने बताया कि कोई अपने यहाँ नौकरी भी नहीं देता कि 7,000 8,000 रुपए में आके नौकरी करो, इनका इतना बड़ा परिवार है, कैसे पलता होगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात अभी साही जी ने बताई, हमारे फोन पे भी इनसे बात हुई कि 29 तारीख का धरना अनवरत रहेगा। अच्छी बात है, खुशी की बात है, मगर शायद सुशील पांडे तैयार हो गए। मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी, बिल्कुल स्पष्ट बात हमने कही थी कि हमने वो चोर पकड़ी है, चोर कौन है वो? भाई हम पीछे हटने वाले नहीं। शाही जी लगातार लगे हुए हैं, विक्रम जी आपके साथ जुड़े लगातार लगे हुए हैं, शिक्षा मित्र का संगठन लगातार लगा हुआ है, जितने संगठन ने सब साथ दे रहे हैं, तो वो कौन है? और ये मैंने कल भी आपको बताया था, केवल एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से ये धरना स्थगित करने की ये सारी बातें चली। और मैंने यही बताया था कि उस व्यक्ति ने सारे, न तो शिक्षकों के बारे में सोचा, न शिक्षा मित्रों के बारे में सोचा, न अनुदेशकों के बारे में सोचा, उसने अपने बारे में सोचा, अपने को बचाने के बारे में सोचा कि आज अगर हम धरने में सम्मिलित होते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई। तो ऐसे बुजुर्ग लोग को लोग नेता बनाए हुए हैं, ऐसे बुजुर्गों के साथ लोग रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ जो अपने को बचाने के लिए पूरा बेच के चला। एक पहले बेचे थे, एक दिन पहले जाके 4 सफेद नकाबपोश लोग धरना पूरा बेच के चले आए थे, हाँ, और दूसरे ये हैं। तो और हमको बड़ा ताज्जुब होता है कि ये इतने सारे शिक्षक इनके ऊपर विश्वास कैसे करते? एक बार विश्वासघात हुआ, 2 बार विश्वासघात हुआ, विश्वासघात पे विश्वासघात लगातार होता चला जा रहा है, फिर भी इनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं लोग। हम तो इन नेताओं की बात नहीं, हम तो उस शिक्षकों के बारे में सोचते हैं, उन शिक्षकों की मानसिकता क्या है, कब तक धोखा खाएंगे? क्या बिल्कुल ये तान ही लिया कि हमको धोखे में इनको रहना है, धोखे में रिटायर होना है? अरे भाई आप देखो, नए नए लीडर्स हैं, नए नए लोग आपके लिए लड़ने को तैयार, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, लगाओ भीड़ पूरी, दो साथ एक दूसरे का, और हो मचे बवाल। मीडिया है, ये छपेगा, मीडिया में जाएगा, ट्विटर अभियान चलेगा, क्यों नहीं? आप ही चैनल बात हो रही, 14 लाख से ट्विटर का वो हुआ जो आता, ना तो प्रधानमंत्री ना तो मुख्यमंत्री के लिए इतना हुआ, पूरी सरकार हिल गई, निर्णय लेना पड़ा उनको। तो अब तो तमाम संगठन है, एक संगठन नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 लोग देखिए हर उसमें होता है, चाहे अपने परिवार में कोई ना कोई गद्दार होगा, चाहे अपने आपके संगठन में कोई ना कोई गद्दारी करेगा, आपकी सूचना इधर उधर भेजेगा। तो एक गद्दारी तो हर जगह होती है। ये आस्तीन का सांप आस्तीन ही में रहते हैं, दूर नहीं रहते हैं। तो आपके आस्तीन में रहेंगे तभी आपकी सारी खुराफात यहां से वहां तक पहुंचा पाएंगे। तो इनके बीच रह के हमको काम करना है। तो ऐसे 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 लोगों को पहचानना है और ये देखना है कि भविष्य में ऐसे लोगों के साथ फिर हम लोग बरगलाने में ना आए, हमारे जो मोर्चा के साथी बरगलाने में ना आए। और बिल्कुल धरना जो चलेगा, बिल्कुल हम लोग दल बल के साथ देंगे। 29 तारीख को जो नोटिस वगैरह दी गई है उसका एक रिमाइंडर भी टाइम है, उसको हम चाहते हैं कि मोर्चा की तरफ से फिर चला जाए, क्योंकि बातें फैली है, एलआईयू में बातें फैली है कि वो स्थगित कर दिया गया। तो एक रिमाइंडर कल हर हालत में, शाही जी इसको शासन को हर जगह मेल करिए, फैक्स कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए, हर हाल में एक रिमाइंडर चला जाए कि 29 का धरना अनवरत रहेगा। उसमें कोई भी वो नहीं, क्योंकि मीडिया में भी छपा है, कैंसिल कर दिया गया, इसलिए कल हर हालत में मोर्चा के पैड पे इसका वो जाना चाहिए। शासन भेज दीजिए और उसके बाद डायरेक्टर भेज दिए, महानिदेशक भेज दिए, सचिव परिषद भेज दिए, एलआईयू को भेज दीजिए और कमिश्नरेट लखनऊ भेज दीजिए। कल इसकी एक कॉपी हर जगह चली जाए, कम से कम जो बातें हैं कि धरना स्थगित हो गया वो बातें फिर खुल के आ जाए। अभी 2-3 दिन का टाइम है, हम लोग मिलकर कर लेंगे मैनेज। तो कल ये काम होना चाहिए। जो मोर्चा के हेड है इस समय, वो उनको मिलकर अपने सिग्नेचर से चीजें जारी करनी चाहिए। मिश्रा जी, बिल्कुल आपने बड़ी बेबाक बात और बेबाक टिप्पणी रखी। मैं साई जी के पास जाऊंगा, उसके बाद विक्रम सिंह अजय कुमार जी की बात सुनूंगा। साई जी, अभी आपने बात सुनी विनय जी के तेवर बड़े तल्ख दिखे। उन्हें सुशील जी की भावुक बातें अंदर तक हिला गई हैं और एक मानव को, मनुष्य को अंदर तक दुख हिला देता है। बाकी जिसमें मानवता ना हो उसके सामने रोने से और गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता। हमारी सरकारें, मानवता ही तो मर गई है। मानवता नहीं मर जाती
तो आखिर कुछ तो सोचते। अगर 1,000 रुपया पर ईयर बढ़ाया होता तो 7 साल में 7,000 रुपया बढ़ जाती। अब तक 20-20 हजार रुपया अनुदेश को शिक्षा मित्र पा रहा होता। अगर नियमित शिक्षक कर्मचारियों का टीए बढ़ाते हो तो इन्हें बढ़ाने में क्या दिक्कत है। लेकिन कौन, जब मानवता डेथ कर जाती है, मानवता समाप्त हो जाती है, तो किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना भला, अपना फायदा, वोट की राजनीति, सिर्फ इस पर काम करना होता है। आज थोड़ा सा झटका लगा है, पूरी सरकार में भूचाल आया हुआ है। वो उससे मिल रहा है, वो उससे जुड़ रहा है, वो उसके साथ बैठ रहा है, वो उसके घर जा रहा है। क्या बना दिया है यार मखौल। सत्ता आपको पूर्ण बहुमत की दी लोगों के काम करने के लिए, और आपने काम नहीं किए तो सत्ता